हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 6 ज्योग्राफी सीबीएसई बोर्ड की चैप्टर नंबर फर्स्ट द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के पार्ट फर्स्ट पे हैं। ये इस सीरीज़ की पहली वीडियोस होने वाली हैं। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर को कई पार्ट्स में कंप्लीट करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरे सोलर सिस्टम के बारे में, जिसमें कि अर्थ, मून, प्लैनेट, सेलेस्टियल बॉडीज़ ये सब आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मून के बारे में। जब हम लोग नाइट में मून दिखते हैं तो हम लोग को मून डेली एक जैसा नहीं दिखता। कभी कभी तो फुल मून दिखता है, कभी कभी हाफ मून दिखता है, कभी कभी क्वार्टर दिखता है और कभी कभी मून दिखता ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मून अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता रहता है, जिसको हम लोग करते हैं रेवोल्यूशन करता रहता है। और बात करें इसके साथ साथ मून रोटेशन भी करता है, और मून रेवोल्यूशन और रोटेशन करने में 27 डेज़ का समय लेता है, जिसकी वजह से मून हम लोग को अलग अलग शेप का दिखता है। कभी मून पे सामने से लाइट पड़ती है तो हम लोग को मून बिल्कुल नहीं दिखता है, कभी पीछे से लाइट पड़ती है, मून आगे रहता है और सन उसके पीछे रहता है तो हम लोग को फुल मून दिखता है। तो ये तो रीज़न है कि हम लोग को मून अलग अलग शेप का क्यों दिखता है। जो फुल मून होता है, फुल मून नाइट जो होती है उसको हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। वहीं पर न्यू मून नाइट जो होती है उसको हम लोग अमावस्या कहते हैं। तो ये दोनों फुल मून नाइट और न्यू मून नाइट ये दोनों होती हैं 27 डेज़ के अंदर अंदर ही। 27 डेज़ के अंदर ही हमें फुल मून भी दिखेगा, हमें न्यू मून भी दिखेगा, हमें पूर्णिमा भी दिखेगी और अमावस्या भी दिखेगी। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं 27 डेज़ के अंदर अंदर ही। 27 डेज़ के अंदर अंदर ही हमें न्यू मून दिखता है, 27 डेज़ के अंदर ही अंदर हमें फुल मून भी दिखता है। ये तो बात रही मून की, लेकिन इसके अलावा क्या क्या होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में। जब हम लोग रात के समय में स्काई में देखते हैं तो हम लोग को स्टार्स भी दिखते हैं, जो कि रात के समय में ट्विंकलिंग करते रहते हैं, चमकते रहते हैं। लेकिन ये मून और स्टार्स हमें डे टाइम में क्यों नहीं दिखते? ये दिन के समय हमें क्यों नहीं दिखते? ये सिर्फ नाइट टाइम में क्यों नहीं दिखते? तो वो भी हम लोग इसी चैप्टर में जानेंगे। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मून अपनी शेप कैसे कैसे चेंज करता है। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि फुल मून है, क्वार्टर मून है, न्यू मून है, और ऐसे ही शेप चेंज करता रहता है हर समय। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि सन की लाइट मून पे पड़ती है। अगर सन की लाइट सामने से मून पे पड़ रही है तो मून हमें बिल्कुल नहीं दिखेगा। जैसे कि आप इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर हम लोग फ़ोटो क्लिक कराते हैं और लाइट हम लोग की सामने से पड़ती है तो हम लोग दिखते हैं, लेकिन अगर लाइट हम लोग के पीछे रहती है तो हम लोग नहीं दिख पाते, फ़ोटो ब्लैक आती है। जिसकी वजह से अगर मून के आगे लाइट पड़ेगी तो मून दिखेगा, लेकिन मून के पीछे से अगर लाइट आती है तो मून नहीं दिखता। यही रीज़न है कि मून हमें डिफरेंट डिफरेंट शेप का दिखता है हर दिन। 27 डेज़ में हम लोग को मून कभी फुल मून दिखता है, कभी न्यू मून दिखता है, कभी क्वार्टर मून दिखता है। तो ये सब इसी का रीज़न है। लेकिन अब ये तो बात हो गई कि मून हम लोग को अलग अलग शेप का क्यों दिखता है। लेकिन हम लोग को ये मून जो है ये नाइट टाइम तो दिखता है, लेकिन हम लोग को डे टाइम में मून क्यों नहीं दिखता? मून कहीं चला जाता है या क्या ये रीज़न है? तो नहीं, मून ना दिखने का रीज़न ये नहीं है। मून हम लोग को डे टाइम में इसलिए नहीं दिखता क्योंकि जो सन की लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से मून हमें नहीं दिख पाता है डे टाइम में। लेकिन नाइट टाइम में जब सन नहीं रहता तो हम लोग को मून दिखता है। तो इसका रीज़न यही है कि हम लोग को मून क्यों नहीं दिखता है डे टाइम में और क्यों दिखता है नाइट टाइम में। हम लोग डे टाइम में देखें तो डे टाइम में हम लोग को स्टार्स भी नहीं दिखते। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि अर्थ के अराउंड मून कैसे रिवॉल्व करता है, रेवोल्यूशन कैसे करता है। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो से समझ सकते हैं कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड रेवोल्यूशन कर रहा है।
जिसको करने में वो 27 डेज़ लेता है, मतलब एक साइकिल 27 डेज़ में कंप्लीट करता है। वहीं वो अपनी जगह भी रिवॉल्व करता रहता है, अपनी जगह भी घूमता रहता है, जिसको हम लोग रिवॉल्यूशन कहते हैं, और इसको हम लोग रोटेशन कहते हैं, जो अर्थ के वो चारों तरफ कर रहा है। तो हमने जो वही चीज़ बताई थी वो यहाँ पर लिखी है, वाई वी कांट सी मून ड्यूरिंग द डे टाइम, बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई। तो यही इसका रीज़न है, हमें क्यों नहीं दिखता मून डे टाइम में, क्योंकि जो सन की जो लाइट है वो डे टाइम में बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें मून और स्टार्स नहीं दिखते, क्योंकि मून और स्टार की लाइट सन के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं? रात के समय में जो जो चीज़ हमें चमकती हुई दिखती हैं, जो चीज़ शाइन करती हुई दिखती हैं, उनको हम लोग सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। जैसे कि मून हमें नाइट स्काई में चमकता हुआ दिखता है, जिसे हम लोग सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। कुछ कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा बिग होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं और बहुत हॉट गर्म होती हैं। तो ये बनी होती हैं बहुत ढेर सारी गैसेस की। स्टार उनमें से ही एक सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जो कि बहुत बिग है और बहुत हॉट है। लेकिन अब आपका क्वेश्चन होगा कि अगर ये बहुत बिग है तो हम लोग को दिखती तो बहुत छोटी सी है। तो इसका रीज़न ये है कि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है उसका, और स्टार का डिस्टेंस हम लोगों से बहुत ज़्यादा है। तो इसका रीज़न ये है। इसको हम लोग ये एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग को एरोप्लेन तो बहुत बड़ी होती है, अगर हम लोग एरोप्लेन को रनवे पे देखें तो वो बहुत बड़ी दिखेगी, लेकिन जब हम लोग एरोप्लेन को स्काई में देखते हैं तो वो बहुत छोटी सी दिखती है, क्योंकि जब हम लोग स्काई में देखते हैं तो हमारी और एरोप्लेन की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरीके से स्टार भी हैं, वो हमसे काफ़ी दूर हैं, जिसकी वजह से वो हमें काफ़ी छोटे दिखते हैं। ये बने होते हैं ढेर सारी गैसेस के और बहुत ही ज़्यादा हॉट होते हैं। तो यही इसका रीज़न है कि हमें स्टार छोटे क्यों दिखते हैं। हमने बात कर ली सेलेस्टियल बॉडीज़ की, लेकिन अब हमारे माइंड में एक और भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर ये हीट अगर देते हैं तो हम लोग को फील क्यों नहीं होते इतना। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।